आपको लिए चलते हैं रायसेन, जहां पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैंने भी अनेक काम किए, लेकिन इस क्षेत्र में विकास की अभी बहुत गुंजाइश है, जो हम सब लोग इस क्षेत्र के लोग उम्मीद करते हैं। और इसी विकास की आशा को लेकर मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सांसद जी रामपाल सिंह साहब, सभी लोग और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन इस क्षेत्र के विकास में पूरा लगा हुआ है। पहले भी मैंने किया है और आज भी मैं, चाहे मैं पद पे रहा हूँ, पद पे नहीं रहा हूँ, सड़क पे रहा हूँ, जहाँ भी रहा हूँ, आप लोगों के दुख दर्द में शामिल रहा हूँ। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद से और आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सहयोग से और हमारे सीनियर नेता आदरणीय डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी के मार्गदर्शन में हम इस क्षेत्र को और चहुमुखी और विकास की ओर ले जाएंगे। अंत में मैं फिर से आप सब वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने ये शुरुआत इस ग्राम हमारे मेहगांव से की। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे बीच सांची विधानसभा के लाडले नेता, पूर्व मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और हम सबको अपना मार्गदर्शन दें। आज के जनसंवाद कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, लोग उन्हें स्नेह से बीडी भाई साहब कहते हैं, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय भार्गव जी विशेष रूप से पधारे। अगला जनसंवाद का कार्यक्रम क्योंकि सागर जिले में है, सुर्खी में, हमारे पूर्व गृह मंत्री सम्मानीय भूपेंद्र सिंह जी ठाकुर, हमारे लोकप्रिय नेता और इस विधानसभा के चुनाव प्रभारी सम्मानीय रामपाल सिंह जी और सम्मानीय जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश जी, श्री मोदी शेजवार जी, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय जितेंद्र बघेल जी, यहाँ के सरपंच बहन हमारी पिस्ताबाई और उनके पति श्री मलखान सिंह यादव जी, हमारे श्री राजेंद्र जी और नगर रायसेन के मंडल अध्यक्ष सम्मानीय संतोष साहू जी, और अभी जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और जिन्हें विधानसभा उपचुनाव की दृष्टि से सह प्रभारी बनाया गया है सम्मानीय राम कुमार साहू जी, सभी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे सभी पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं और आसपास से पधारे हुए सभी नागरिक बंधुओं, जनसंवाद कार्यक्रम है। कई बार बड़े नेता, उनके मन में ये इच्छा होती है, जो सूत्रधार हैं, जो आपकी समस्याओं से अवगत होके वो वरिष्ठ नेताओं को बताने वाले हैं, इन सब के बीच में वरिष्ठ नेता आके और जनता के बीच में संवाद करते हैं। संवाद एक तरफा भी होता है, लेकिन अपनी बात कहने के बाद ये जनसंपर्क करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ये संवाद जो है वो दोनों तरफ हो जाएगा।
हितग्राही भी बैठे हुए हैं, यहाँ अधिकारी भी बैठे हुए हैं, बहुत लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो अपनी अपनी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर आवेदन लेने के लिए भी आए हैं। ऐसा मौका मिलना जब प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी एक गांव में आए, प्रदेश के अध्यक्ष किसी एक गांव में आए, कार्यकर्ताओं से मिलें, संवाद करें, बातचीत करें और उनकी समस्याओं से अवगत हो, ये अनिवार्य है। माननीय शिवराज सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए आए थे, तो जो संचालन कर रहे थे वो बार बार पूर्व मुख्यमंत्री की जगह ये कह देते थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मैंने जब उनसे कहा कि क्या बात है, जबान नहीं पलट रही, तो उन्होंने कहा आप थोड़े दिन के लिए क्या पलटाएं। 15 महीने में कार्यकर्ताओं के मन में जो जिज्ञासा थी वो जल्दी दूर हो गई और उनके मन की जो आत्मा की जो भावना थी उसकी जल्दी पूर्ति हो गई। और अच्छा ये हुआ कि वीडी शर्मा जी अध्यक्ष बने और उसके तत्काल बाद माननीय शिवराज सिंह जी प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। मैं उनको हृदय से दोनों बंधुओं को बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं। माननीय शिवराज जी ने बड़ी विषम परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। ऐसा लग रहा था कि प्रदेश संकट में है, कोरोना की महामारी है, कैसे तो वल्लभ भवन जाएंगे, कैसे राजभवन जाएंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, अधिकारियों को कैसे निर्देश देंगे। लेकिन शिवराज जी आपने बड़ी कुशलता पूर्वक ये जो कोरोना वाली बीमारी थी इसको आपने निभाया और इस पे कंट्रोल किया। हमारे पास जांच करने की उतनी क्षमता नहीं थी। दिन प्रतिदिन ऐसा कोई सा महीना नहीं था जिसमें मशीनों की संख्या ना बढ़ी हो। इंदौर जैसे शहर में महामारी को कंट्रोल करना पहाड़ दिख रहा था, लेकिन आज पूरी तरीके से कंट्रोल में है वो। और वीडी शर्मा जी ने अध्यक्ष का पद संभाला और आज 22 सीटों पे कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में जो पूर्व विधायक थे वो और नेता सम्मिलित हुए हैं। लेकिन आपने बड़ी कुशलता से दोनों पक्षों में जो संवाद और समन्वय बैठाया है, निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करना चाहूंगा। हमारे यहाँ भी सांची में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस से आए हुए कार्यकर्ता आपस में धीरे धीरे मेलजोल बढ़ रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, परिणाम अच्छे आएंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको विश्वास दिलाया। अब मित्रों, मुझे और कुछ ज्यादा कहना नहीं है। मैं तो दोनों हमारे नेताओं की तारीफ करना चाहता था और अपने बारे में जो कार्यकर्ता हैं वो एक अच्छा कदम उठा रहे हैं वो बताना चाहता था। लेकिन ये संवाद आपका, अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का है, तो मैं इसमें ज्यादा बाधा नहीं बन रहा। लेकिन बहुत बहुत आपका स्वागत। इस विषम परिस्थितियों में आपने भी कम संख्या में आप आए, सोशल डिस्टेंसिंग का आपने मेंटेन किया, अधिकांश लोग मास्क लगाए, गमछा बांधे, ये एक अच्छी बात है। और आप सब और मुख्यमंत्री जी का संवाद प्रारंभ होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब हमारे बीच प्रदेश के एसपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुधर शर्मा जी, बीडी भाई साहब आएंगे और आपसे जनसंवाद करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज
मेहगांव गांव में इस जनसंवाद के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, संवेदनशील व्यक्तित्व और हम सबके लाडले नेता, और इस क्षेत्र के साथ तो मुझे लगता है कि गांव-गांव से जुड़े हुए उन्होंने जब यहां से सांसद रहे, शायद मुझे लगता है कि इस गांव के, इस क्षेत्र का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा होगा जहां पर माननीय मुख्यमंत्री हमारे नहीं गए। ऐसे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और मैं चाहूंगा कि हमारी जनता जनार्दन, जो हमारा संवेदनशील नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर, फिर से एक बार उन्होंने इस मध्य प्रदेश की सत्ता तो बीजेपी का जनसंपर्क अभियान है ये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय रामपाल सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश किरार जी, मेरे छोटे भाई और युवा नेता भाई मुदित सहजवार जी, और आज ये घर घर संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी का जो प्रारंभ हो रहा है, और इस मंडल के हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र बघेल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिलकर के जिन बूथों पर आज जो संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर के अंदर लिया है, आज से मध्य प्रदेश के संपर्क अभियान का प्रारंभ है। घर घर संपर्क का अभियान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो दूसरी सरकार जो बनी, उसका 1 वर्ष जो 30 मई को जो पूरा हुआ है, उसके संबंध में 1 साल पूरे होने पर घर घर संपर्क के अभियान में हम जिन बूथों पर जाने वाले हैं, बूथ क्रमांक 65 के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष भाई श्री ब्रजेंद्र बघेल जी, बूथ क्रमांक 66 के हमारे अध्यक्ष भाई अरविंद बघेल जी, और इस अवसर पर उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों, इस मेहगांव क्षेत्र के हमारे सभी यहां पर उपस्थित नागरिक भाइयों और बहनों, हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनना है, और मूल काम आज हमारा घर घर का संपर्क का अभियान है। हम जनता के बीच जाएंगे, लोगों से घरों पर मिलेंगे, और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कि हम प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 घरों में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पत्र है, वो पत्र लेकर के हम जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने 1 साल पूरा होने पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों में, और पिछले 5 वर्ष के बाद आपने फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो अवसर दिया और उन्होंने जनता जनार्दन के लिए, देश के हित में जो काम किए हैं, गरीब जनता के लिए जो काम किए हैं, उन सारे कामों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री का जो पत्र है, वो पत्र जनता के नाम उन्होंने जो लिखा है, उसको लेकर के हम घर घर जाने का काम आज अपने मेहगांव के हमारे बूथ क्रमांक 65 और 66 से हम उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा सभी नेतृत्व प्रारंभ करेगा। मित्रों, बहुत सारी बातें, मुझे लगता है कि आज अभी उतना समय नहीं है। आज केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि विकास की बात जब कभी चलती है, तो अभी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि हमको वहां से छोड़ करके क्यों आना पड़ा। केवल झूठ, छल, कपट किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, और मित्रों मुझे बताने में कभी कभी बहुत दर्द होता है, हमारी उन भांजियों के साथ जिनको शिवराज सिंह चौहान, जिनके कारण से लोग मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर उनको मामा के नाम से जानते हैं, उनके लिए वो कहते थे कि उनके हाथ पीले करने के लिए 25,000 रुपए उनके परिवार को, उनके परिजनों को, उन भांजियों की शादी के लिए देते थे, हाथ पीले करने के लिए। लेकिन ये जो सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह की छाया में चल रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं 25,000 नहीं, हम तो 51,000 देंगे। लेकिन मेहगांव के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं मित्रों,
एक भी कोई ऐसी शादी नहीं है जिस भांजी के हाथ पीले करने के लिए इन्होंने 1 रुपया भी दिया हो। ये कमलनाथ की सरकार दिग्विजय सिंह की छाया में उन भांजियों से भी छल कर गई, और जो भांजियों से छल करता है उनका क्या होता है ये हम सब लोग जानते हैं। वो मध्य प्रदेश के अंदर इनके अंतर्कलह है और आंतरिक द्वंद्व का परिणाम ये रहा कि आज गरीबों के मसीहा मध्य प्रदेश के संवेदनशील नेतृत्व जो संबल जैसी योजना लागू करके मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब की चिंता करने वाला व्यक्तित्व, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी चाह जनता चाह रही थी, आज फिर आपके बीच में वो मुख्यमंत्री बनकर के आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार के पिछले कार्यकाल के अंदर और 1 वर्ष के अंदर जो ऐतिहासिक काम इस देश के अंदर किए हैं वो फोल्डर के माध्यम से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र के माध्यम से हम उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। सारी बातें हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे सामने रखेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से इस क्षेत्र की जनता को आपको एक विश्वास जरूर दिलाना चाहता हूं कि मित्रों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आपके साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के दुनिया का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री आपके साथ खड़े हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए और गरीबों की जनता के लिए ये जो नेतृत्व यहां पर बैठा है, इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले काम किया था डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार के नेतृत्व में, और आगामी समय में मित्रों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार के काम इस क्षेत्र के लिए जनता की जरूरत होगी, उन कामों की छड़ी इस मध्य प्रदेश के अंदर, इस मेहगांव के अंदर, रायसेन के अंदर और सांची विधानसभा के अंदर हर कीमत पर माननीय मुख्यमंत्री करेंगे और हम सब लोग मिलकर के इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम हमारे सम्मानीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो कि किसानों के मित्र, बहनों के भाई, भांजियों के मामा और हमारे तो पांव पांव वाले भैया हैं। सांची विधानसभा को उन्होंने अपने पांव से नापी है। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में हमारे सांसद जी न पहुंचे हो, और वो भी पैदल। बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मुख्यमंत्री जी को सुनने का 4थी बार रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक 4थी बार कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं उनका तालियों से स्वागत करूंगा। सभी लोग तालियों से स्वागत करें। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आज हमारे क्षेत्र में मेहगांव में पहली बार पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के भाग्यशाली प्रदेश के अध्यक्ष, और भाग्यशाली मैं इसलिए कहता हूं कि जिस दिन उन्होंने पदभार ग्रहण किया भोपाल में, तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नगर पालिका मंदसौर के अध्यक्ष का चुनाव हम उसी दिन जीते और उसी दिन शुरुआत हो गई थी, और बाद में तो कांग्रेस की सरकार ही चली गई। ऐसे हमारे भाग्यशाली अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अब मैं तो यहीं का हूं कि नहीं यहाँ का, जोर से बताओ हूं कि नहीं। शर्मा जी पहली बार आए, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता, मध्य प्रदेश की सेवा का एक नया इतिहास जिन्होंने रचा है और सांची की जनता की जी और जान से सेवा की है, पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे रायसेन जिले के, वैसे तो प्रदेश के ही हैं लेकिन लाडले नेता, पूर्व मंत्री, हमारे बेगमगंज सिलवानी से लोकप्रिय विधायक
आदरणीय श्रीमान रामपाल सिंह जी, रामपाल जी का भी यहाँ स्वागत है। लेकिन मेहमान तो भूपेंद्र जी भी हैं, पूर्व गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी, उनका भी हमारे हृदय से स्वागत है। हमारे लोकप्रिय सांसद यहाँ विराजमान है आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, जिन्होंने विजय का नया इतिहास बनाया है, जिन्होंने सत्ता छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा, इसलिए कि उनकी विधानसभा में विकास के काम हो, और जो जिनने वादे पूरे नहीं किए उस कांग्रेस को जिन्होंने सबक सिखाया, ऐसे हमारे नेता, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी में आने पे आप भी उनका तालियां बजा के स्वागत कीजिए। हमारे युवा और ओजस्वी नेता, जिन्होंने आपके बीच में लगातार दिलों में स्थान बनाया है, हमारे आदरणीय मुदित सहजवार जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर किरार जी, हमारी सरपंच बहन पिस्ताबाई, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जितेंद्र बघेल जी, भाई राजेंद्र बघेल जी, ब्रजेश बघेल जी, और आज घर घर संपर्क के इस कार्यक्रम में अजय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र चौहान पप्पू भैया, विदिशा के अध्यक्ष, अब वो सोशल डिस्टेंसिंग पूरी नहीं हो पाएगी इसमें, विदिशा के अध्यक्ष आदरणीय राकेश जी, और ये जनसंपर्क का कार्यक्रम है। हम लोग जनसंपर्क के लिए निकलेंगे, लेकिन आप यहां डिस्टेंसिंग बना के बैठे हैं, तो जनसंवाद दो बात करते हुए आपसे निकलेंगे। ऐसे मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों बाद आना हुआ है, लेकिन आना भी ऐसा हुआ कि पास नहीं आ सकते। अभी कोरोना ऐसी बीमारी है कि जो दूर दूर रखती है। अगर कोरोना नहीं होता तो क्या मैं यहां रुकता मंच पे, आपके बीच आता, हाथ मिलाता, गले लगाता, हाथ से आवेदन लेता? अच्छा, इसके बिना मुझे चैन ही नहीं पड़ती। लेकिन इस समय कर्तव्य बड़ा है, ये कोरोना फैले ना, इसलिए कुछ नियमों का हमको पालन करना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सारी दुनिया में कोरोना की अभी कोई दवाई नहीं है। कोरोना से अगर बचना है, एकमात्र उपाय है कि हम एक दूसरे के बीच में दूरी बना के रखें। ये मास्क हमेशा हम लगा के रखें, क्योंकि छींकें या खांसें तो हमारे चेहरे से दूसरे के चेहरे तक उसका कोई भी कण नहीं जाना चाहिए। बार बार हम हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइजर से साफ करते रहें। प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, मैं भी मेरे बहनों और भाइयों आप सबसे अपील करता हूं, इस कोरोना को हराना है तो दूरी रखें और मास्क पहने रहें। इस कोरोना को हम पूरी तरह से आपके सहयोग से समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और मुझे बताते हो खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना कंट्रोल है। मध्य प्रदेश में कल ही अगर देखें तो 161 नए केस आए, लेकिन 300 लोग स्वस्थ होकर घर चले गए। इंदौर जैसे शहर जो कोरोना से बुरी तरह प्रभावित थे, अब वहां हालत यह है कि कल 1000 सैंपल में केवल 6 पॉजिटिव आए। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, सावधान रहने की जरूरत है। असावधान अगर रहे तो ये कोरोना हमें तकलीफ दे देगा, और नहीं तो कोरोना को खोद के हम गड़ा देंगे, मध्य प्रदेश की धरती से खत्म कर देंगे। और से आज माफी चाहता हूं, जैसा मिलता था वैसा नहीं मिल सकता। कार्यक्रम तो घर घर संपर्क का है, और उसमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का
1 साल पूरा हुआ है। अद्भुत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 साल में कितने बड़े बड़े काम किए, अगर गिनती करूं तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, वो धारा 370 हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बताओ, हटनी चाहिए थी कि नहीं? लोग कहते थे कभी हट ही नहीं सकती, इतने साल कांग्रेस रही, उन्हें कभी हटाई नहीं। लोग कहते थे ये तो भाजपा वाले वैसे वैसे कहते रहते हैं, लेकिन धन्य है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, दूसरी बार सरकार बनते ही लोग सोचते रह गए, दुनिया देखती रह गई और हमारे प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान। अब मध्य प्रदेश, अब हमारी कश्मीर की धरती पर नहीं रहेंगे। ये बहुत पुराना सपना था भारतीय जनता पार्टी का, उस सपने को साकार करने का काम मोदी जी ने किया। आप बताओ, जब भी बात आती थी राम मंदिर के निर्माण की, हमेशा लोग ये कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे हैं यहां पे। कांग्रेस के जमाने में नारे लगते थे कि चुनाव के समय कह देते राम मंदिर बनेगा और बाद में भाजपा भूल जाती है। लेकिन आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का मार्ग साफ हो गया और अयोध्या की पवित्र धरती पर धूमधाम से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 1 साल में कितने ऐतिहासिक काम हुए, वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। 3 तलाक जैसा काला कानून मध्य प्रदेश की धरती से समाप्त कर दिया गया। कोई सोचता नहीं था कि ये 3 तलाक जैसा काला कानून मध्य प्रदेश से समाप्त हो जाएगा। एक नहीं, अनेकों काम, सीए का कानून बन गया, ऐतिहासिक काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए आज घर घर संपर्क अभियान के प्रारंभ में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन कर। आज चूंकि मोदी जी के कार्यकाल का 1 बरस दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ है, विस्तार से हम उसी पर कार्यक्रम करने आए हैं। और एक कोरोना के संकट के बीच जो चमत्कार किया है नरेंद्र मोदी जी ने, दुनिया में आप देखो क्या हालत है कोरोना की। मध्य प्रदेश में और भारत में ये प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि कोरोना को पूरी तरह से नियंत्रित करने में लगभग हम सफल हुए हैं। हजारों लाखों मजदूर, करोड़ों पूरे देश से जो अलग अलग स्थानों पर थे, उनको वापस लाने का काम हुआ। और मोदी जी ने और उनके आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी हमारे मजदूर भाई और बहन जो बाहर से आए थे, यहाँ मेहगांव में भी हमारे साथी बैठे हैं, हर गरीब परिवार को फ्री में पहले हमने 3 महीने का राशन दिया। 3 महीने के राशन के बाद फिर हमने 2 महीने का राशन फिर भिजवाया और अब 1 महीने का राशन फिर से भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब भूखा नहीं सो पाएगा। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज बहुत विस्तार में बात नहीं करूंगा, लेकिन आज डॉक्टर प्रभुराम जी बैठे, वो बता रहे थे एक सरकार बनी थी लगभग 15 महीना पहले,
झूठे सपने दिखा के, झूठे वादे करके, धोखा देके जनता को कर्जा माफ से लेकर कितने वचन दिए थे। नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी विष्णुदत्त शर्मा जी बता रहे थे, कन्याओं के विवाह की राशि बढ़ा के 51,000 रुपया कर देंगे, 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप का कर्जा माफ कर देंगे। वादे तो सैकड़ों किए, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो ये सरकार पलट गई। आप खुद सोच के देखिए, 15 महीने में मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था। मेरी संबल जैसी योजनाएं बंद कर दी जो गरीब के कल्याण के लिए थी। संबल, जो गरीब हो चाहे छोटा किसान हो, सबकी जिंदगी बदलने वाली योजना थी संबल। और उसमें हमने तय किया बच्चों की पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, बेटियों की शादी की व्यवस्था। बेटा बेटी को अगर बहन जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया देने का इंतजाम किया था। मेरी बहनों के लड्डू के 16,000 रुपया भी इस कांग्रेस की सरकार ने छीन लिए। मैंने तय किया, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, और आज मैं क्लियर करना चाहता हूं आप सबके बीच में कि मेरे बहनों और भाइयों, संबल में हमने बिजली का बिल तय किया। गरीबों को, छोटे किसानों को केवल लगेगा 200 रुपया महीना। आज हमने फैसला किया, क्योंकि इन्हें संबल योजना बंद कर दी। बीच में बिजली के थोड़े बड़े बड़े बिल आ गए थे, क्योंकि अनुमान से, अंदाज से बिजली के वो बिल जनता को दे दिए गए थे। अब सुन लो सब गरीब भाइयों और बहनों, जिनका 100 रुपया बिजली का बिल आया है, इन 3 महीने उनसे केवल 50 रुपया लिया जाएगा, 100 रुपया नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये संकट का समय है। जिनका 100 से 400 तक आया है, उनसे केवल 100 रुपया लिया जाएगा। और जो बिजली की ज्यादा खपत करते हैं, ऐसे परिवारों से बिजली का बिल केवल आधा लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था कमलनाथ के राज में। आप कह रहे थे विकास के काम नहीं हो रहे, काम कहां से होते प्रभु राम जी? रुपया गिनने से फुर्सत होती तब दूसरा काम करते। जब भी कोई जाता था, विधायक जाए, मंत्री जाए, चलो चलो समय नहीं है, चलो चलो समय नहीं है, ये कह के टाल देते थे। विकास के सारे काम ठप्प करने का पाप किया। यहाँ पंचायत के सरपंच भी बैठे, पंचायतों का पैसा खा गए। किसी पंचायत में 1 रुपया आया क्या पिछले 15 महीना में? पंचायत का पैसा खा गए। अभी मैंने 1555 रुपया पूरे मध्य प्रदेश की पंचायतों में भेजे हैं, ताकि पंचायतों में विकास के काम फिर से प्रारंभ किया जा सके। ये नगर पंचायतों का, नगर निगमों का पैसा खा गए, बच्चों की छात्रवृत्ति खा गए। मैंने आके बच्चों के खाते में 580 करोड़ रुपया डाले, ताकि बच्चों की स्कॉलरशिप मिल सके। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे जो निर्माण श्रमिक है, उनके खाते में 1,000 रुपया 2 बार डाले। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद मध्याह्न भोजन यहाँ घर पर पहुंचाया और उनके पैसा बच्चों के खाते में डाले। मैंने जो बहुत गरीब जातियां थी, उनके खाते में पैसा भिजवाने का काम किया। और किसान भाइयों, 2,990 करोड़ रुपया फसल बीमा का प्रीमियम कमलनाथ नहीं भर रहे थे, इसलिए जनता को नहीं मिल रहा था। वो 2,990 करोड़ रुपया 15 लाख किसानों के खाते में आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाल दिया। पैसा हमने अपने खजाने से प्रीमियम का भरा। और चिंता मत करना रे किसान भाइयों, 4,500 करोड़ रुपया और भिजवाने वाला हूं। 1 आध महीने के अंदर ये पैसा भी आएगा, जो किसानों के खाते में डाला जाएगा। हमने जितने मजदूर आए, उन सब मजदूरों को काम मिले ढंग से, इसलिए मनरेगा के काम की राशि प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ा दी, ताकि मनरेगा का लोगों को काम मिल सके। अभी जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए, उनको जॉब कार्ड बनाने का अभियान चल रहा है, ताकि उनको भी काम मिल सके। और जो मजदूर आए हैं, उन मजदूरों को अगर कोई अच्छा काम आता है, तो मिट्टी के काम के अलावा उनको कहीं रोजगार मिल सकता है, तो रोजगार सेतु बना के हम उनकी व्यवस्था करने का भी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा किसान भाइयों ने जबरदस्त मेहनत की। अब मैं मुख्यमंत्री बन के आया,
तो गेहूं खरीदी की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मैंने पूछा बोरों का इंतजाम है अफसरों से, बोले नहीं है। मैन का रखने का इंतजाम है, बोले वो भी नहीं है। अब एक बार तो मैं भी थोड़ा सा चकरा गया कि इतने जल्दी इंतजाम कैसे करूं, लेकिन दिन और रात लग के झूठ के बाद आने नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में कोरोना के कारण कारखाने बंद हो गए, तूफान के कारण जो बारदाने आने थे वो नहीं आए, लेकिन बावजूद इसके में इनका बोरा नहीं मिलता तो बोरियों में भरो और 1,28,60,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीद लिया। आज तक का रिकॉर्ड। पंजाब सबसे नंबर 1 पर रहता था, पंजाब को पछाड़ के मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया गेहूं की खरीदी में। ये अगर कांग्रेस की सरकार होती तो किसानों का गेहूं खरीद पाती। फिर चना की समस्या आ गई भैया, और चना में भी तिवड़ा मिला हुआ था कहीं कहीं, तो कहने लगे तिवड़ा वाला चना नहीं खरीदेंगे। हमने दिनों रात मेहनत करी और अंत में हम सफल हुए कि तिवड़ा वाला चना भी खरीदा जाएगा। उसकी खरीदी का काम हमने प्रारंभ किया। जहां सरसों थी वहां सरसों खरीदा, जहां मसूर थी वहां मसूर खरीदी। किसान भाइयों, पिछली सरकार किसानों की चिंता कभी नहीं करती थी, उल्टा कर्ज के जाल में फंसा गई। मैं आज आपको कह रहा हूं, चिंता मत करना, हम किसानों के कल्याण की और बड़ी योजना जल्दी आपके बीच में लाने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को अध बीच में नहीं छोड़ेगी। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। गरीबों की संबल योजना अब फिर से चालू है। इनने तो गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के 5,000 रुपया तक खा लिए थे, लेकिन फिर संबल योजना चालू हो गई। क्योंकि आज सागर जिले में भी कार्यक्रम है और अभी घर घर जाकर संपर्क करना है। अभी प्रभुराम जी बता रहे थे कि ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए, ये काम नहीं हुए उस सरकार में। मैं प्रभुराम जी आपको बधाई देता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपने एक बड़ा फैसला किया, मंत्री पद को दांव पे लगा दिया, अपने कैरियर को दांव पे लगा के आपने कांग्रेस की सरकार गिरवाई। इसलिए कि वो विकास नहीं कर रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं गिराई इसलिए कि जब ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि भाई वादे पूरे करो, वचन निभाओ, तो भड़क गए कमलनाथ, बोले नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिरादित्य जी ने कहा हम सड़कों पे आएंगे, तो इन्हें कहा आओ निपट लो सड़कों पे, तो महाराज ने इन्हीं को निपटा दिया। अब ये तो जाके घर बैठ गए। लेकिन सरकार बनी इसलिए कि प्रभुराम जी जैसे 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विधायक पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा और छोड़ा विकास के लिए। डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी के मार्गदर्शन में प्रभुराम जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ काम बताए थे हो गए। और आज सलमान सिंह दादा मुझे याद आ रहे हैं। मैं गांव में हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, हम कभी भी आए सलमान सिंह दादा हमेशा कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। अब वो हमारे बीच नहीं है, मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। और हम महगांव में हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल के बाद प्रारंभ करेंगे ताकि यहाँ के बच्चों की शिक्षा का ठीक प्रबंध हो सके। बाकी सड़क ठीक करना है, बाकी चीजें करना है। अब उनकी सरकार थोड़ी है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हाँ, संकट तो है, लेकिन हम पैसे की कमी सांची के विकास के लिए डॉक्टर सेजवार जी के नेतृत्व में भी कभी नहीं आने दी। और आज भी ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे नेता डॉक्टर सेजवार जी, उनके मार्गदर्शन में हम सब साथ चलेंगे। और प्रभुराम जी, जितनी चीजें विकास की होनी है वो सांची को विकास करके हम देंगे, चिंता मत करो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि कोई भाषण का लंबा कार्यक्रम नहीं था, जनसंपर्क का कार्यक्रम है। लेकिन आप यहाँ डिस्टेंसिंग बनाए हुए इतनी बड़ी संख्या में थे, इसलिए 2 शब्द मैंने आपके बीच कहे हैं। एक बार हम फिर ये संकल्प करें कि कोरोना से लड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, हम अपने चेहरे पर मास्क लगाएंगे, क्योंकि ये बचाव का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन मास्क लगा के बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए दूरी रखते हुए उसको निकालने का काम किया था। और बार बार साबुन से हाथ धोएंगे। ये संकल्प मेरे साथ लेंगे कि हम कोरोना को हराने में कसर नहीं छोड़ेंगे। और अपनी अपनी जगह बैठे बैठे खड़े होने की जरूरत नहीं है, दोनों हाथ उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के कोरोना को
हराने का संकल्प लेंगे। भारत माता की जय बोल के बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने माननीय आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जो इस वक्त रायसेन पहुंचे हैं। बीजेपी ने आज से रायसेन से चुनावी अभियान का शंखनाद किया है, जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा और कई बीजेपी के नेता यहां मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान अपने संबोधन में कई बातें की, पूर्व की सरकार पर भी निशाना साधा, वर्तमान सरकार की क्या चैलेंजिंग है परेशानी, उस पर किस तरह से अमल किया जा रहा है, इस पर भी मंथन किया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर आने वाले वक्त के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। एवं हेलीपैड पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हुए लगभग 400, वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से संस्था ग्रहण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर संबोधन किया अभी और आज से बीजेपी ने चुनावी आगाज कर दिया है जनसंपर्क अभियान के तहत, क्योंकि 24 सीटों को लेकर जो प्रदेश में अब जल्द ही चुनाव होना है। नहीं सर इधर तो सारे और प्रदेश में बीजेपी की तैयारी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। बीजेपी काफी सक्रिय नजर आ रही है और कोशिश बीजेपी की अब यही है कि उपचुनाव की 24 सीटों पर जो उपचुनाव होना है उसमें अधिक से अधिक सीटें बीजेपी जीतें और रणनीति बनाने के लिए ग्राउंड स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर तैनात है। कुछ कहने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मीडिया से सुन लेते हैं पहले। कि आज किसी गांव में पहला कार्यक्रम मुख्यमंत्री बनने के बाद जनसंपर्क का है। हम घर घर संपर्क करने आए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल प्रारंभ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अभियान हाथ में लिया कि कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी का पत्र लेकर घर घर जाएंगे। तो आज हम उस घर संपर्क अभियान में आए हुए हैं और घर संपर्क अभियान के बाद फिर यहाँ से विदा होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने नहीं गिराई। कांग्रेस के जो मित्र थे ज्योतिरादित्य जी के नेतृत्व में, जब उनको लगा कि विकास के काम नहीं हो रहे, किसानों को धोखा दिया गया है, गरीबों को धोखा दिया गया है, माता बहनों को धोखा दिया गया है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया है, तब उनने तय किया कि अब हमको इस सरकार में नहीं रहना। उनने तय किया, जिसमें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी है, उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा और मंत्री पद छोड़ के उन्होंने ये सरकार ना रह जाए, विकास के लिए उन्होंने अभी स्पष्ट किया और लोगों के कल्याण के लिए। और ऐसे 22 लोगों ने जब मंत्री पद छोड़ा, तब फिर जब हम लोगों ने विचार किया, तब फिर ये तय किया कि अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। तो सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है मध्य प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए। लेकिन जिन लोगों ने अपना पद छोड़ा है, पार्टी पूरा विचार करेगी। लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने पद छोड़ा है, उनको फिर से उस पद पर स्थापित। लेकिन शिवराज जी, शिवराज जी, जैसे शेजवार जी और चौधरी जी में जो दूरी दिख रही है, ये दूरी क्या कहीं आपको लगता है? कि एडिट करके दिखाया गया है, वो वीडियो साफ दिख रहा है कि एडिट किया गया। देखिए, दिग्विजय सिंह इंटरनेशनल झूठे हैं। ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा। मेरी पत्रकार वार्ता थी जब कमलनाथ जी की सरकार थी, और तब मैंने उस शराब नीति का विरोध किया था, जिसमें नई दुकान, ये फैसला किया कि दुकानों की उप दुकानें खोल दी जाएगी, गांव-गांव में दुकानें खोल दी जाएगी, उप दुकानें। तो मैंने कहा कि ये गांव-गांव में दुकानों की उप दुकान खोलना शराब की बहुत गलत है। और इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार तो चाहती है कि लोग पिएं और पड़े रहें, तो उतने से हिस्से को काट के एक
400 VC की है। मैं समझता हूं कि ये एक पार्टी का, इससे बड़ा एक नेता का अपराध क्या हो सकता है? किसी चीज़ को छाट के और जनता को भ्रमित करने का वो प्रयास करे। उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत दर्ज। शिवराज जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये जो उपचुनाव होना है और जिस तरह से यही एक तस्वीर दिख रही है, चौधरी जी और शेजवार जी हमेशा अलग अलग दिख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है ये। माननीय बीडी शर्मा जी, मतलब राजनीतिक रूप से मेरा कहना है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से वो दूरी दिखती है, शिवराज जी को इस पूरे में अपना समन्वय बैठाने की कितनी ताकत लगाना पड़ेगी? ऐसी पार्टी है जिसने पहले भी कई नेता जो पार्टी के सदस्य बने उनको आत्मसात किया है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो जैसे दूध में मिल के शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही पार्टी में आने वाला कार्यकर्ता मिल के एक हो जाता है। दूध और शक्कर डॉक्टर प्रभुराम जी अब भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य हैं और डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम सब यहाँ काम करेंगे। शिवराज जी, बड़ा दो अलग अलग विचारधाराओं का एक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कितनी सफलता मिली, क्या समझ रहे हैं आप? हो पाएगा क्या? 100% सफलता मिलेगी। अभी तो जनसंपर्क करते हैं, ठीक है? जब चुनाव को आपको बधाई, कोरोना से बहुत अच्छे मध्य प्रदेश के चुनाव करीब है, इसमें कोरोना का संक्रमण कितना बढ़ेगा या घटेगा, अरे ये बाद में देखेंगे।